अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जागेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, श्रावणी मेला 2025 का भी किया शुभारंभ। हरेला पर्व पर मुख्यमंत्री धामी ने रोपा रुद्राक्ष का पौधा, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, कहा प्राकृतिक संसाधनों का होगा संरक्षण। कांवड़ यात्रा में अराजक तत्वों की घुसपैठ पर उठे सवाल, भाजपा विधायक विनोद चमोली ने की सख्त कार्रवाई की मांग, कहा आस्था को बदनाम करने की साजिश। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम पर, आईजी राजीव स्वरूप ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, हुड़दंगियों को दी सख्त चेतावनी, कहा श्रद्धा में खलल डालने वालों पर होगी त्वरित कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह तय किया था कि प्रदेश के विद्यालयों में गीता का अध्ययन कराया जाएगा। उनका कहना है कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अगर कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवन भर उसके काम आता है। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे, न्याय का भाव पैदा होगा और वे अच्छे कर्म करना सीखेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि गीता कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही भावना बच्चों के भविष्य को संवार सकती है। प्रदेश के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और छात्रों को इस दिशा में प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वे गीता के ज्ञान को समझे और अपने जीवन में उसका अनुपालन कर सके। काल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेले का उन्होंने शुभारंभ किया। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मेले का आयोजन किया गया। देखिए, अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने श्रावणी मेले का आयोजन कराया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो अल्मोड़ा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां श्रावणी मेले का शुभारंभ उन्होंने किया। और आपको बता दें कि जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने मेले का आयोजन कराया। तो अल्मोड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। जागेश्वर मंदिर में श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति ने मेले का आयोजन कराया है। तो श्रावणी मेले का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। वापस लौटा हूं और अच्छा होता आप सबके बीच में रहता। मेरा बड़ा मन था कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके साथ आज के इस मेले के अवसर पर वहाँ पर सम्मिलित होता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, मेरा मानना है कि जागेश्वर की इस पवित्र भूमि जैसा विश्व में कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव हमेशा अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होते हैं। जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति का प्रतीक पुंज है। मुझे जब भी यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति की अनुभूति की है। भाइयों बहनों, ये श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, लोक आस्था, लोक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक पुंज है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जागेश्वर जैसे दिव्य स्थान पर श्रावणी मेले का आयोजन होना
और इस आयोजन में आप सबके बीच में इस वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना, सम्मिलित होना मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रारब्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान भव्य मंदिर का निर्माण होना हो, महाकाल लोक बनना हो, या काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होना हो। आज हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है, और मैं सच कहूँ तो इस शब्दों में कहना कठिन है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार हमारे सभी धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज चाहे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों हो, गांव हो, सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम आज केदारखंड की भांति ही मानसखंड के सभी मंदिरों का, कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के, पौराणिक मंदिरों के नवनिर्माण, पुनरुत्थान, सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी मंदिरमाला मिशन के तहत वर्तमान तक परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके लिए जहां प्रथम चरण में हमारी सरकार के द्वारा 146 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, वहीं दूसरे चरण के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर में प्रकाशीकरण का कार्य, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों के कार्य सहित पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ ही आरतोला स्थित। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार से ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी को देखते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने आज मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राउंड पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ियों की संख्या, सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और जल सुविधाओं पर बारीकी से समीक्षा की। आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि अब तक 90 लाख से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड संख्या की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा है। हमने इसको प्लान कर रखा है विगत वर्षों की भांति इस बार जो कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचक अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे हैं कि इस बार जो है वो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह के इस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और संयमित करके हम इनको आगे इनके गंतव्यों को भेज। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अब उत्तराखंड के स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे। इस निर्णय की सराहना करते हुए मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने कहा कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा मजबूत होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने को लेकर संस्कृत विभाग से एमओयू किया जा रहा है, जिससे बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोग और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर
श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। मैं आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इन निर्णयों से लोगों के अंदर एक भाईचारा भी स्थापित होगा, समन्वय भी बनेगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देवभूमि उत्तराखंड में हरेला पर्व इस बार बड़े उत्साह और पर्यावरणीय संकल्पों के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में रुद्राक्ष का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और प्रकृति से जुड़ने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस बार प्रदेश भर में 5 से 7 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह वृक्षारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपनी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना है। और सीएम धामी ने बताया कि राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और प्राकृतिक संसाधनों को संजोने के लिए रीवा डिविजनल योजना पर कार्य हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट यानी GEP लागू किया है, जो राज्य की पर्यावरणीय समृद्धि का आकलन करता है। बहुत ही शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है। और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है और ये पौधे हम रोपेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ मां के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। उस श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हम चाहे आज प्रकृति संरक्षण हो, हमारे जीव जंतुओं के लिए फलदार वृक्ष लगाने हो, या हमारे जो जल संसाधन हैं, हमारे स्रोत हैं, उन सब के नवजीवन पुनर्जीवन के लिए हमारा सारा जो रिवर रिजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, उसके माध्यम से नाले, गधेरे, हमारे स्रोत, उन सभी को रिचार्ज करना, उनका संरक्षण करना, ये हमारी प्राथमिकता में। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का फैलता जाल प्रशासन की चिंता का कारण बना हुआ है। इस मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नशे के खिलाफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशे का कारोबार किसी भी हाल में न पनपे। सरकार पूरी तरह से नशे के खिलाफ है और बड़े खुलासे इसी सक्रियता का नतीजा है। मंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है कई चीजों पर, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी न हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं और हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रदेश में न हो, और जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, जो इस प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए बड़ी कार्यवाही जो है सरकार कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही तोड़फोड़ और मारपीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे शिव भक्त हो ही नहीं सकते। भगवान शिव का सच्चा भक्त शांत और सौम्य होता है। करण माहरा ने आरोप लगाया कि ऐसे अराजक तत्व धर्म और आध्यात्मिकता का अपमान कर रहे हैं। अगर सरकार उन्हें संरक्षण देती है तो उसे जनता और ईश्वर दोनों को जवाब देना होगा। जो हुड़दंगी हैं वो भक्त हो ही नहीं सकते।
क्योंकि ईश्वर का भक्त शालीन होता है, सौम्य होता है, शांत होता है। लेकिन जिस तरीके से गाड़ी तोड़ते हुए, बाइक तोड़ते हुए, लोगों की पिटाई करते हुए, हंगामा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कभी भक्त हो ही नहीं सकते। सदाशिव जो विष पी गए लोगों की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने विष पान कर लिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी का अहित कर ही नहीं सकता। और जो इस तरीके के लोग हैं वो भक्त नहीं हो, अराजक हैं। तो इस बात का जवाब तो ईश्वर देगा, धामी को भी और योगी को भी। लेकिन अराजकता को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। हमारा धर्म, सनातन धर्म जो है, वो शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सद्भावना की बात करता है, सबकी खुशी की बात करता है, सबके जीवन यापन सरल हो इस बात की बात करता है, सबका आध्यात्मिक मार्ग खुले वो इस बात की बात करता है। हमारे धर्म में लड़ाई, झगड़े, फसाद, नफरत की कहीं जगह नहीं है। और जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो निश्चित ही सनातन धर्म का नुकसान। और कांवड़ यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसपी हरबंस सिंह ने कहा कि उनके सुपर जोन के अंतर्गत गंगनहर, कोतवाली, रुड़की और लंढौरा क्षेत्र आते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नगला इमरती डायवर्जन है, जहां से भारी वाहनों से आने वाले कांवड़ियों को नगला, लंढौरा और लक्सर होते हुए हरिद्वार की बैरागी पार्किंग की ओर भेजा जा रहा है। एसपी ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सभी पुलिस अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई है और पूरी फोर्स को ब्रीफ किया गया है। नहर पटरी से गुजरने वाले कांवड़ियों को भी सुरक्षित पास कराया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और स्थानीय लोगों को भी परेशानी न उठाना पड़े। एसपी ने कांवड़ियों से नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजे के लिए तय मानकों का पालन आवश्यक है। के अंतर्गत रुड़की, गंगनहर और लंढौरा का क्षेत्र आ रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नगला इमरती का डाइवर्जन है। यहाँ से बड़े गाड़ियों को, जो जिसमें कांवड़ी आ रहे हैं, उनको बैरागी पार्किंग की तरफ भेजा जाता है। तो धीरे धीरे कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। पूरे फोर्स को ब्रीफ किया गया है। और मेरे क्षेत्र में जो नहर पटरी का क्षेत्र है, जहाँ से कांवड़िए पैदल जा रहे हैं, उनको भी सुरक्षित पास कराया जा रहा है। तो पुलिस ने बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं, हर स्तर पर तैयारियां की हैं, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जो सामान्य लोग यहाँ के रहने वाले उनको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और अब श्रद्धालुओं की, कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे जो लोकल पब्लिक है और उनसे मेरा अनुरोध है कि जो हमारे यातायात के जो नियम है उनका पालन सुनिश्चित करें, और जो ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है जिला पुलिस के द्वारा, उसका पालन करें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा को एग्जीक्यूट करें। और उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व हरेला के अवसर पर जीआरपी परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जामुन का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उनके साथ एएसपी अरुण भारती ने अमरूद का पौधा लगाया। कार्यक्रम में जीआरपी जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 300 से अधिक पौधे लगाए, जिनमें आम, आंवला, नीम, अमलतास, अर्जुन, पापड़ी व कनेर प्रमुख रूप पौधारोपण के उपरांत संपूर्ण परिसर में साफ सफाई भी की गई। एसपी तृप्ति भट्ट ने जवानों से एक पौधा मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की और कहा कि हरेला प्रकृति से जुड़ाव और संरक्षण का उत्सव है। उन्होंने सभी से लगाए गए पौधों की देखभाल का संकल्प लेने का आह्वान किया। जो आज हरेले के पर्व पे हमारे द्वारा वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक पेड़ मां के नाम थीम पर हमारे द्वारा काफी पेड़ लगाए गए। इसमें पूरा जीआरपी परिसर, इसके अलावा हमारे द्वारा जो भी हमारे बैरक्स में आवासीय परिसर है और पूरे क्षेत्र में साफ सफाई और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जो भविष्य में भी किया जाए। और धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान आज एक विशेष अवसर देखने को मिला, जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें फल वितरित किए। इस दौरान चारों ओर हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे थे और श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा उत्तर भारत की आस्था और संस्कृति का अद्वितीय पर्व है, जिसमें शिव भक्त कठिन तप और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इन श्रद्धालुओं की सेवा कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और यह एक पुण्य कार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सेवा भाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने न केवल एक जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाई, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का संदेश भी दिया। उनके इस प्रयास की स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने सराहना की। शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा महीना माना जाता है सावन का महीना, जब हम भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। तो कहते हैं कि भोलेनाथ खुश होते हैं और हमारी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। तमाम जो शिव भक्त हमारे कांवड़िए आए हैं हरिद्वार में और यहाँ से अपने अपने गाँव की तरफ जो अपने अपने शिव स्थान हैं वहाँ पर गंगा जल लेकर के और जलाभिषेक करेंगे। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये भक्ति का पर्व है, भक्ति का त्योहार है। हम सब शिव भक्त हैं। और देहरादून के व्यस्ततम क्षेत्रों में से एक रिस्पना पुल पर मंगलवार सुबह उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब आम से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पुल पर चढ़ते समय असंतुलित हो गया और देखते ही देखते बीच सड़क पर पलट गया। ट्रक में भरे आम सड़क पर दूर दूर तक बिखरे हुए थे, जिससे रास्ते में गुजर रहे दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई बाइक सवार फिसलते हुए भी नजर आए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और शहर के अन्य हिस्सों में भी जाम की स्थिति बन गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से यातायात को डायवर्ट करने की कोशिश की। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य होने लगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने के हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के अंतिम ग्राम कुआरी में जंगली मशरूम खाने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। बागेश्वर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने स्पष्ट किया कि बरसात के मौसम में पहाड़ी जंगलों में उगने वाले मशरूमों में कई प्रकार के जहरीले तत्व होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे जंगल में उगने वाली किसी भी प्रकार की अज्ञात खाद्य वस्तु, विशेष रूप से मशरूम का सेवन न करें। स्वास्थ्य विभाग ने घरेलू रूप से उगाई गई सब्जियों को ही दैनिक उपयोग में लाने की सलाह दी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि किसी व्यक्ति में विषाक्तता या जल जनित रोगों के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या बागेश्वर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। कोर्ट में जो महिला की मृत्यु हुई वो जंगली मशरूम से हुई है। पहली बात जंगली मशरूम खाने से हुई है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि कम से कम जो जंगल में इस तरह की चीज़ें उग रही हैं जिनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ हरी साग सब्जियाँ जो घरों में उगती हैं, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, जो इस तरह की सब्जियाँ घरों में उगती हैं उनका सेवन करें। दूसरा मेरा जनता से एक और आह्वान है कि पानी का विशेष ध्यान दें। अगर पानी में उन्हें कहीं लगता है कि पानी से कोई दिक्कत हो रही है या पानी दूषित लगता है उनको, तो तुरंत बताएं स्वास्थ्य विभाग को। हम पानी की जांच को, पीड़िता का इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्मदिवस उनकी ओर से बसाए गए थानों के लेखक गांव में भव्य आयोजन के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों समर्थकों, साहित्यकारों, समाजसेवियों और छात्र छात्राओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के तहत स्पर्श हिमालय चिकित्सालय एवं हिमालय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के 100 से अधिक छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। इस दौरान
हिमालय विरासत की ओर से आयोजित साहित्यकार संवाद, कवि सम्मेलन और बाल कवि सम्मेलन में देश भर से आए साहित्यकारों और स्कूली बाल कवियों ने निशंक द्वारा रचित रचनाओं का पाठ किया। देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं और एनसीसी कैडेट्स की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।